हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और हम लोग क्लास 10th कर रहे हैं हैशटैग रोड टू बोर्ड्स की सीरीज। राइट, तो यार आज हमारा थर्ड लेक्चर है हैशटैग रोड टू बोर्ड्स का। राइट, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी। संडे को मैंने 1 बजे एक वीडियो डाला था कि हैशटैग रोड टू बोर्ड्स के जरिए हम लोग 10 दिन में हमारे हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयरली की रोड ही हमें प्री बोर्ड्स तक लेकर जाएगी और प्री बोर्ड्स की रोड फिर हमें बोर्ड्स तक लेकर जाएगी। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर। आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। आज आपको इस लेक्चर के थ्रू मिलने क्या क्या वाला है, वन शॉट में लेक्चर खत्म करा दूंगी। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिलने वाली है और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी भी। तो आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। वैसे भी जो हमारी हैशटैग रोड टू बोर्ड्स की वीडियोस चल रही है ना, वो चली ऐसे रही हैं कि आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल रही है। यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटरेरी डिवाइस, पोम्स, हर चीज आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, ताकि आप लोग अपना टाइम बचाओ और हर रैंडम चीज के लिए अलग अलग वीडियो आपको ना देखनी पड़े। साथ ही साथ मैं आप बच्चों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग हैशटैग रोड टू बोर्ड सीरीज के लिए इतना सीरियसली पढ़ने आ रहे हो। जब भी ये वीडियो प्रीमियर होता है मैं कमेंट सेक्शन में ही होती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही होती हूँ, मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर रही होती हूँ। तो वेरी वेरी थैंक्स टू दैट। ऐसे ही बच्चों अगर हम सीरियस होके ऐसे ही पढ़ते रहे, सो ट्रस्ट मी, जो बच्चा इंग्लिश से डरता भी है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो जनरली इंग्लिश से डरते हैं, उनके भी वो लोग देखेंगे कि हमारे भी 90 प्लस आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपी बोर्ड से 99, 98, यहाँ तक कि 100 आउट ऑफ 100 मेरे पास इंग्लिश के रिजल्ट्स आए थे, जिन बच्चों को मैंने खुद से कॉल किया था, इवन वीडियो कॉल भी किया था, उसके टेस्टिमोनियल्स भी पड़े हुए हैं जहां पर भी मैं पढ़ाती थी। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात, है ना। विजिटर मतलब क्या होता है? जब भी कोई हमसे मिलने आता है, विजिट करने आता है। अब कुछ विजिटर्स होते हैं बच्चों जो हमसे पूछ कर आते हैं, है ना, हमें भी अच्छा लगता है, हम ही ने बुलाया होता है। कुछ विजिटर्स होते हैं जो बेमतलब आ जाते हैं ना, बिना बुलाए आ जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ रिश्तेदार, तो वो बिना बुलाए आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक बिना बुलाया मेहमान आएगा, द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। एंड उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी हमारी ये कहानी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू करने से पहले आप बच्चे मुझे ये बताओ, क्या आप लोग कभी भी किसी डिटेक्टिव से मिले हो, या सुना हो, या मूवीज में देखा हो, कुछ भी, है ना। मूवीज में तो देखा होगा, तो उनकी ना एक अलग ही छवि हमारे दिमाग में बनी होती है, एक अलग ही पहचान उनकी हमारे दिमाग में होती है। क्या लंबा सा होगा, है ना, स्मार्ट होगा, डैशिंग होगा, हैट पहनी होगी, लॉन्ग कोट पहना होगा, मुंह में कुछ खा रहा होगा, या फिर स्मोक कर रहा होगा, या फिर उसके आसपास जो है वो ब्यूटीज होंगी, है ना, जो उसको चुपके से स्लिप में मैसेजेस दे रही होंगी। तो ऐसा सब बहुत ही फिल्मी सा कैरेक्टर हमारे दिमाग में बसा हुआ है डिटेक्टिव्स का। बट यहाँ पर इस चैप्टर के जरिए हमें बताया गया है कि सारी चीजें ना आउटर अपीयरेंस नहीं होती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। कि यहाँ पर एक डिटेक्टिव दिखेगा हमें जो कि मोटा सा है, जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी डिटेक्टिव से मैच नहीं करती, पर उसका दिमाग इतना तेज है कि कोई बड़े बड़े डिटेक्टिव भी उसके आगे फेल है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये लिखा है रॉबर्ट जे आर्थर ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब दिमाग में रखना है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होगी अगर आप दिमाग में रखोगे। He was a writer known for his work with the Mysterious Traveler radio series and for writing the Three Investigators, a series of young adult novels. Arthur was honored twice by the Mystery Writers of America with an Edgar Award for Best Radio Drama. तो बेसिकली ये मिस्ट्री वाले जो वर्क्स होते थे, है ना, रहस्य में जो वर्क्स होते थे, उनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट था एंड इन्होंने तभी इसी कहानी को रचित किया है, लिखा है। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों 3 कैरेक्टर है, ज्यादा कैरेक्टर नहीं है। जितने ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उतनी ज्यादा स्टोरी ना पेचीदी होती जाती है। तो दिमाग में रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि 3 कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल मैं आपको एग्जाम का पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाती हूँ ना, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को फालतू में खींचती नहीं हूँ। तो आपको याद रखना है कि भाई एक है ऑसिबल, ठीक है। ऑसिबल कौन है बच्चों? ऑसिबल है सीक्रेट एजेंट, ठीक है ना, एक डिटेक्टिव है। एक है हमारे पास मैक्स, मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है। और एक है फाउलर, ये एक राइटर है। ये कौन है? एक रोमांटिक राइटर है।
ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर्स का नाम आपको याद रखना है। पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जिसमें ऑसिबल बच्चों हमारा हीरो रहेगा, मैक्स हमारा विलेन रहेगा और फॉलर क्या करेगा, वो ऑसिबल के साथ होगा। ठीक है, चलो। सो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है और इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। इसको ना एज अ मूवी लो। ठीक है, मान लो मैं ऑसिबल हूँ, ठीक है, मैं ऑसिबल हूँ और मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरे पास बच्चों एक सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिससे आने वाले सालों में पूरी की पूरी मतलब अभी तक की जो हिस्ट्री है उसका पूरा का पूरा कोर्स ही बदल जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। अब मेरा एक दुश्मन है मैक्स, वो भी सीक्रेट एजेंट है, उसको मेरे से वो रिपोर्ट चाहिए, है ना, पर वो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है और उसको मेरे से वो रिपोर्ट चाहिए और वो आ जाएगा मेरे घर में आधी रात को बिना बताए रिपोर्ट लेने। ठीक है, तो अब क्या होता है, क्या मैं जो कि ऑसिबल हूं, क्या मैं उसे मजा सिखाती हूँ, क्या मैं उसे रिपोर्ट दे देती हूँ, क्या मैं उससे डर जाती हूँ या मैं उसे धमका देती हूँ, ये सारी चीजें तो पता चलेंगी बच्चों जब मैं आपको लेकर चलूंगी कहानी में। तो ये जो स्टोरी है ये सीक्रेट एजेंट के बारे में है जिसका नाम है ऑसिबल, यानी कि मैं। आप लोग ऐसे इमेजिन कर लो कि ऑसिबल मैं हूँ। Who has spent an evening with a writer named Fowler, और मैंने क्या करा है, अपनी शाम एक राइटर के साथ बिताई है, फॉलर के साथ। ठीक है, तो मैं ऑसिबल हूँ और मेरे साथ एक राइटर है फॉलर। अब वो क्या है, वो मुझसे मिलने आया है क्योंकि उसे डिटेक्टिव्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो उसे लिखना है तो वो मुझसे मिलने आया, बट वो मुझे देख के बहुत डिसअपॉइंट हो गया है, और है ना, यानी कि फॉलर ऑसिबल को देख के बहुत डिसअपॉइंट हो गया है। वो कहता है कि यार ये क्या है ना, दिमाग में तो इमेज थी मेरे के लंबा होगा, है ना, अच्छा दिखता होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मिस्ट्री होगा, खतरा होगा, बट ये तो मोटा सा आदमी है, लग भी नहीं रहा मैं सीक्रेट एजेंट से मिलने आया हूँ, इसके बारे में मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, तो फॉलर ने एक्सपेक्ट करता है दैट ही वुड बी मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट, ही वुड बी लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ एडवेंचर, कि बहुत सारा एडवेंचर होगा, उसके पास गन होगी, ये होगा, फलाना होगा, क्राइम पेट्रोल की तरह लड़ रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। तो फॉलर के दिमाग में एक ऐसी इमेज थी। ठीक है, तो यही सारा चैप्टर है जो हम देखने वाले हैं। बट इंस्टेड वो फॉलर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है जब वो ऑसिबल से मिलता है, क्योंकि जो उसने सोचा होता है ऑसिबल बिल्कुल अपोजिट होता है ना। उसने सोचा होता है कि एक पतला सा लंबा सा आदमी होगा, ऑसिबल मोटा होता है। उसने सोचा होता है कि यार बहुत ही खतरे वाला माहौल होगा, सीक्रेट एजेंट है ना, बहुत सारी ब्यूटीज होंगी आसपास, बट यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो बिल्कुल अपोजिट होता है उसके साथ। हाउ ऑसिबल गेट रिड ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, अब जो मैक्स होता है ऑसिबल उसे कैसे मजा चखाता है ये हमें इसमें पता चलेगा, और ये फॉलर भी देखकर हैरान हो जाएगा कि जिस आदमी को मैं ऐसे नकार रहा था, जिस आदमी से मैं बोर हो रहा था, असली में उसमें कितना दिमाग है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी कहानी को। इससे पहले आप बच्चों को मैं कैरेक्टर स्केच के लिए यहाँ पे स्लाइड्स दे रही हूँ, ठीक है, कि ऑसिबल, मैक्स और फॉलर क्या क्या है, कौन कौन है, क्योंकि अगर हमें किसी भी कहानी में जंप करना है हमें जानना जरूरी है बच्चों कि ये क्या है। एंड अगर पेपर में भी इनका कैरेक्टर स्केच आए तो आप लोग इन लाइन्स को यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ऑसिबल को देखेंगे। ऑसिबल एक बहुत ही अलग टाइप का सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, अब आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना, फिर मत बोलना मैम समझ नहीं आया। तो अभी बिल्कुल दिमाग को शांत करो, लंबी सांस लो, ठीक है, और सुनो। द मिडनाइट विजिटर में 3 कैरेक्टर्स हैं, ऑसिबल, मैक्स, फॉलर। सबसे पहले ऑसिबल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑसिबल कौन है? ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है ना, जो चुपचाप काम करता है। जनरली सीक्रेट एजेंट्स जो कि सीक्रेट एजेंट्स आपको डिटेक्टिव बुक्स में या फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनके पास गन होती है ना, वो लोग वाइन पी रहे होते हैं, उनके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं, राइट, जो कि मतलब उन्हीं का काम कर रही होती है, उनसे एसोसिएटेड होती हैं। बट ऑसिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑसिबल के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑसिबल क्या है, बहुत ही ज्यादा फैट है, स्लोपी है, फिजिकली क्या है, फैट है, बट मेंटली क्या है, वो बहुत ही ज्यादा क्विक विटेड, यानी कि तुरंत कुछ हुआ तो दिमाग में आ गया अब क्या करना है ना। मान लो हम किसी आपदा में हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है कि अरे अब हमें ये करना चाहिए। तो ऑसिबल मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव है, भले ही फिजिकली वो मोटा हो, ठीक है। ही नोज ऑल द ट्रिक, उसे जो वो काम करता है ना उसकी सारे ट्रिक्स पता है, सारे पेचदे पता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। वो बहुत ही ज्यादा क्विक है रिएक्ट करने में, और वो ना स्टोरीज कुकअप कर सकता है। स्टोरीज कुकअप मतलब कहानियां बना सकता है जो हर जगह फिट हो,
ठीक है, हर जगह फिट हो जाएगी उसकी कहानी, ऐसे वो बना सकता है। वो कन्विंस कर लेता है मैक्स को कि एक बालकनी है। कौन सी बालकनी, अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे उसने मैक्स को मजा चखाया। तो आप बस ये याद रखो ऑसिबल के बारे में कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, भले ही वो मोटा दिखता हो पर वो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है। अब आते हैं मैक्स पे। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है और ये दुश्मन है। राइवल मतलब दुश्मन है किसका, ऑसिबल का। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा पतला है, ठीक, और टॉल से थोड़ा सा कम है, मीडियम हाइट का है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे लोमड़ी होती है ना चालाक, उसकी तरह हमें दिखता है, उसकी तरह इसकी शक्ल है। ठीक है, अब इस मतलब इसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा, है ना। मेनेंस मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि अरे भाई कोई धमकी भरा आदमी है, कोई डराने वाला आदमी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। केवल उसके हाथ में एक गन है जिससे आपको डर लग सकता है, बाकी उसको देखकर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डरावनी अपीयरेंस हो। वो क्या करेगा, अभी ऑसिबल के रूम में आएगा वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स जो थे उनको लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फाउलर। अब फाउलर से हम कहानी में मिलेंगे। ये कौन है, ये एक यंग और रोमांटिक राइटर है। ये डिटेक्टिव्स पे किताब लिखना चाहता है, इसलिए ये ऑसिबल से मिलने आता है। तो जब ये ऑसिबल से मिलने आता है, इसके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि ऑसिबल ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बट जब वो उससे मिलता है तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। ठीक है, Fowler forms a very romantic and grand picture of secret agent in his mind. अपने दिमाग में, अब जैसे अगर आपके दिमाग में पिक्चर, हम ताने मैम से मिलने जाएंगे, है ना, उनका घर ऐसा होगा, उनका स्टूडियो ऐसा होगा, वो ऐसी होंगी, फलाना होगा, ये आप तो फिर भी मुझे देख पा रहे हो। मान लो आप केवल मेरी आवाज सुन पाते और फिर आप अपने दिमाग में बसाते, और फिर जब आप आते तो आपको बिल्कुल अपोजिट लगता, है ना। बट फिर बाद में पता चलता कि ताने मैम दिमाग से तो बहुत शातिर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ही फाइंड्स ऑसिबल नॉट क्रैकिंग पिस्टल। वो देखता रहे ऑसिबल के पास तो गन भी नहीं है, ना इसके पास कोई आसपास डार्क आइड ब्यूटीज है, लड़कियां हैं, है ना, जेम्स बॉन्ड की तरह। तो उसे बहुत ज्यादा लेट डाउन फील होता है, बहुत ज्यादा बोरियत फील होता है ऑसिबल से मिलके। तो ये मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। अब हम कहानी की बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब फाउलर क्या है, एक यंग रोमांटिक राइटर है और वो जाता है एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जिसका नाम है ऑसिबल, उसके ऑफिस में। Actually, he had come together necessary material for his book on secret agents. तो यहाँ पे जो हमारा फाउलर है वो क्यों आता है, वो आता है बच्चों बेसिकली एक बुक लिखने, है ना। उसे अपनी बुक्स में डिटेक्टिव के बारे में लिखना होता है और वो सोचता है कि पहले मैं जाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें देखूंगा और उसके बाद मैं अपनी बुक लिखूंगा, है ना। आपको मान लो आपको किसी चीज के ऊपर किताब लिखनी है तो आप क्या करोगे कि भाई मैं जाऊंगा, रिसर्च करूंगा, फिर मैं लिखूंगा। तो बिल्कुल वैसे ही उसे एक किताब लिखनी थी डिटेक्टिव के ऊपर, तो उसने सोचा पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहां पर सारा माहौल कैसा है, कैसे होते हैं, फिर मैं बुक लिखूंगा। तो फाउलर जाता है ऑसिबल से मिलने के लिए। ठीक है, लाइक ऑल पीपल फॉलर हैड ऑल्सो फॉर्म क्वाइट अ रोमांटिक पिक्चर। अब जैसे सबके दिमाग में होता है किताबें पढ़ पढ़ के, फिल्में देख देख कर, तो उसके दिमाग में भी एक पिक्चर होती है कि कैसा एक डिटेक्टिव दिखना चाहिए। बट ऑसिबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑसिबल बिल्कुल भी उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठा। जो फॉलर ने कभी भी पढ़ा या इमेजिन किया, फिल्मों में देखा, ऑसिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ऑसिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना ऑसिबल उसके डिस्क्रिप्शन में ऐसा फिट बैठा जैसा उसने इमेजिन किया था कि मैं जाऊंगा और ऐसा ऐसा हो रहा होगा। तो फॉलर को ना बहुत ही ज्यादा सैड फील होता है कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया इससे मिलकर। ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ना इसके पास गन है, ना इसके आसपास कुछ थ्रिल हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ मार चाल हो रही है ना कुछ सीक्रेट भरा काम हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा। तो ऑसिबल उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है। उसका ऑफिस कहाँ होता है बच्चों, ऑफिस होता है एक छोटे से कमरे में ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर। तो एक होटल में वो रुका होता है और बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, यानी कि जो छठा माला होता है उस पे उसका ऑफिस होता है, एक छोटे से कमरे में उसने बना रखा होता है। फैट मैन होता है ऑसिबल। ठीक है, अमेरिकन, वो जब बोलता है ना तो उसके बोलने से एक ऐसा लगता है कि वो अमेरिका से है। ठीक है, ऑसिबल हिमसेल्फ फेल्ट दैट फॉलर वाज डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग। उसे भी कहीं ना फील हो जाता है। ठीक है, उसे क्या फील हो जाता है, उसे फील हो जाता है कि यार शायद इसको मिल करना मेरे से मजा नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज फील हो जाती है। अब अगर आप भी आओगे, आपको अगर मेरे से मिलकर अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे फील हो जाएगा कि भाई शायद ना इसको मेरे से मिलकर ना उतना मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा इसको। तो ऑसिबल को भी फील हो जाता है ये चीज कि शायद इसने ना अपने दिमाग में कुछ और इमेज मेरी बनाकर आया था और अभी ये मुझे देख रहा है, मेरे रहन सहन को देख रहा है, तो इसे अच्छा नहीं लग पा रहा है। तो भाई ठीक है, दोनों ऊपर जा रहे होते हैं छठे माले पे, जो फॉलोअर होता है उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, ऑसिबल आगे आगे चल रहा होता है। अब बच्चों देखो आगे क्या होता है, यहाँ से ट्विस्ट शुरू होगा।
ऑसिबल चलते चलते फॉलर को बताता है कि मुझे पता है कि जो तुम दिमाग में सोच कर आए थे तुम्हें वैसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट तुम चिंता मत करो, शाम में मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं मिसाइल्स के ऊपर, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं जिसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाला है। समडे दैट पेपर माइट वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये पेपर मिसाइल के ऊपर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे इतिहास को बदल के रख देंगे। देन ऑसिबल स्विच्ड ऑन द लाइट, तो ये बताते बताते वो उसे अंदर ले जा रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, अभी देखना तुम तुम थ्रिल के लिए आए हो ना, वो थ्रिल तुम्हें अभी आएगा, अभी पेपर आने वाले हैं। जैसे ही जाता है दरवाजा खोलता है, लाइट जलाता है, जैसे ही ऑसिबल लाइट जलाता है बच्चों सामने क्या होता है, फॉलर का पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो हमारा राइटर होता है उसे मिलता है अपना पहला थ्रिल। क्या होता है उस थ्रिल में, वो देखता है एक आदमी, उसके हाथ में क्या है, ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑटोमेटिक गन है भैया उसके हाथ में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हो, पूरा का पूरा माहौल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो। अब ये देखो ऑसिबल, ये है पीछे फाउलर और ये है मैक्स, ठीक है, यही तीन हमारे कैरेक्टर्स है। अभी तक की सबको स्टोरी समझ में आई ना, ठीक है, ये कौन है, मोटा सा आदमी, ये है ऑसिबल हमारा, ठीक है। अब जैसे ये देखो इसने यहाँ से लाइट ऑन करी, ठीक है, सामने क्या देख रहा है ये कि मैक्स खड़ा है, सामने क्या देख रहा है, मैक्स खड़ा है, मैक्स के हाथ में क्या है, गन है ना, और ये कौन है पीछे, ये है राइटर फॉलर। अब इसको चौंक गया, ये कहता अब्बे अब आया ना थ्रिल, अब आया ना मजा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीन हो रहा होता है। अब आगे देखो क्या होता है बच्चे पार्टी, ऑसिबल वो स्टन मतलब एकदम शॉक हो जाता है मैक्स को अपने कमरे में देखकर। वो जानता है मैक्स को, भाई अपने दुश्मनों को कौन नहीं जानता, है ना, दुश्मनों का तो ज्यादा पता रहना चाहिए दोस्तों से ज्यादा। तो ऑसिबल क्या करता है, जानता है कि अरे ये मैक्स है, बट वहां देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, वो भी एक गन के साथ। ही हैड थॉट ही वाज इन बर्लिन, उसे लगा था कि मैक्स तो बर्लिन में है, तो मैक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। मैक्स जो था वो बहुत ही पतला, है ना, बहुत ही शातिर, उसका जो चेहरा था बिल्कुल लोमड़ी की तरह था, फॉक्स की तरह था। देयर वाज नथिंग menacing about Max except his pistol, कुछ भी डरावना नहीं था। आप इस आदमी को देखो ना, कहाँ से डरावना लग रहा है ये, है ना, इसकी पिस्टल हटा दो तो 2 थप्पड़ में गिर जाएगा ये, पर नहीं, यहाँ पर क्या है, इसने गन पकड़ ली है, बस एक यही चीज थी जो इसके बारे में थोड़ी सी खतरनाक लग रही थी। मैक्स क्या बोलता है, वो रिपोर्ट पेपर्स मुझे चाहिए ऑसिबल, मैं उसी के लिए आया हूं। सो मैक्स डिमांडेड द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, है ना, कि उसके बारे में कुछ मिसाइल्स के बारे में तेरे पास पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और वो पेपर मैं तुझसे लेने आया हूं, तो शांति से दे दे। अब आगे देखो, अब भाई यहाँ पर ऑसिबल ये तो समझ गया कि हम रूम से बाहर नहीं जा सकते, है ना। अब ऑसिबल का दिमाग क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी कहानी बना सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थे, हम लोग रात में एक बार पार्टी पे जा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग पार्टी करने जा रहे थे, तो हम लोग कैब में थे, ठीक है, पार्टी क्योंकि एक ऑफिस में किसी के बर्थडे पार्टी थी, तो वहां पर हम लोग जा रहे थे। तो भाई ऑब्वियसली सारी क्लासेस वगैरह खत्म करी हमने, 9 साढ़े 9 बजे तक, फिर घर आए, फिर तैयार हुए, फिर जा रहे थे, तो जनरली 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो हमने कैब करी, अब हम लोग कैब में बैठ गए। अब वो जो ड्राइवर था, क्या होता था कि जो हमारी सोसाइटी थी ना, उसके सारे गेट्स बंद हो जाते थे, केवल एक ही गेट था जो खुला रहता था। तो हम उसे बोल रहे थे कि भैया आप ना वहां से ले लो क्योंकि सारे गेट बंद नहीं मिलेंगे। तो वो हमें तू तू करके बोलने लगा, ठीक है, बोलता तू क्या करती है, तू टीचर है, अच्छा तू मुझे मत बता कहाँ से जाना है, तो ना हमें उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, है ना, हमें ठीक नहीं लगा, और हम डर भी रहे थे, भाई रात का टाइम हो रहा था। अब उस टाइम पर हमारे पे 2 सिचुएशन थी, हम पैनिक करते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, है ना, वो स्पीड बढ़ा लेता, कुछ भी कर लेता, हमारे लग जाती, हम कूदते। अब वहां हुआ दिमाग से काम, तो ठीक है, मैंने तुरंत क्या करा, उसकी बातों में हाँ मिलाना शुरू करा कि हाँ हाँ भैया आप सही बोल, भैया मत बोल मेरे को, मैंने कहा ठीक है ठीक है आप सही हो। जैसे ही उसे शक नहीं होने दिया कि हम लोगों को उस पर शक है ना, और जैसे ही रेड लाइट हुई हम लोग भागे। नाउ द पॉइंट इज कि आप कौन सी सिचुएशन में कितना दिमाग चलाते हो ये मैटर करता है, राइट। तो ऑसिबल का दिमाग इतना तेज कि उसने पूरी की पूरी सिचुएशन देख ली। अब वो हो ही हल्ला कर देगा तो ऑब्वियसली पैनिक करेगा, उसने दिमाग से काम लिया, तुरंत एक स्टोरी बना ली अपने दिमाग में, और वो स्टोरी को अब यकीनन में बदल देगा कि इसको वो सच लगने लगेगी। देखो कैसे, लेट्स सी। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि बिल्कुल मोमेंट में ही क्या हुआ, ऑसिबल कुकड अप अ स्टोरी, उसने कहानी बना ली।
उसने फॉलर और मैक्स को बोला कि यार ये जो मेरे विंडो के नीचे बालकनी है ना, मैं इससे बड़ा परेशान आ गया हूं। अब देखो इसकी विंडो ये रही, ठीक है, ये कहाँ खड़ा है, विंडो के बिल्कुल पास। तो ऑसिबल क्या बोल रहा है उसको देख के, अबे यार ये जो मेरे विंडो के नीचे बालकनी है ना, बहुत बड़ी न्यूसेंस है, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान इससे, कि भाई दूसरी बार हो रहा है 1 महीने में कि कोई मेरे विंडो से ऊपर आ रहा है। अभी तक आपको भी लग रहा होगा कि हाँ सही बोल रहा है वो, ठीक है। तो वो मैक्स को देख के क्या बोल रहा है, विंडो खुली हुई है तो वो देख के बोल रहा है ऐसा दूसरी बार हो रहा है 1 महीने में कि विंडो से चढ़कर कोई ऊपर आ रहा है, तो मैं तो इस विंडो से परेशान हो गया हूं, ठीक है। मैक्स शोड हिज इग्नोरेंस अबाउट द बालकनी एंड टोल्ड दैट ही एंटर्ड थ्रू अ पास की। वो बोलता है कि अच्छा यहाँ पे बालकनी भी है, मतलब यहाँ विंडो के नीचे क्या कोई बालकनी भी है, मैं तो विंडो से नहीं आया, अगर मुझे पता होता मेरा तो काम आसान हो जाता, मैं तो भैया दरवाजे से आया हूँ, मैं तो यहाँ पे चाबी से आया हूँ। ऑसिबल मैक्स को बोलता है कि जो बालकनी है वो एक्चुअली दूसरे अपार्टमेंट की है, बट वो मेरी विंडो के नीचे भी एक्सटेंड करती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई इसके नीचे ना एक बालकनी है जो दूसरे अपार्टमेंट की है, ठीक है, मान लो ये उसकी विंडो है तो वो मेरी विंडो के नीचे भी एक्सटेंड करती है, तो यहाँ से चढ़कर लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं, ये वो बता रहा है उसको। तो मैक्स बोल रहा है अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, उसने पीछे देखा नहीं कि बालकनी है कि नहीं, बोल रहा है मुझे तो नहीं पता था, मैं तो भाई दरवाजे से ही आया हूँ, अगर पता होता तो मेरा काम आसान हो जाता। तो ऑसिबल ना बिल्कुल ऐसे बोलता है अभी मैं ना होटल वालों को बोलूंगा, बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया मेरा, बिल्कुल ऐसे जैसे रियल हो। अब भाई फाउलर को भी नहीं पता तो वो भी भाई उसको देख रहा है ना, फाउलर और मैक्स दोनों ऑसिबल को देख रहे हैं। ऑसिबल बोल रहा है अभी दिमाग खराब कर दिया मेरा, होटल वालों को बोलूंगा क्या करके रखा है, इसको बंद कराओ, ये वो, ठीक है। इस तरीके से बोल बोलकर वो जाकर क्या करता है, यहाँ पर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। अब आगे देखो, मैक्स वॉज स्टैंडिंग इरेक्ट नॉट फार फ्रॉम दी ऑसिबल, ही वॉज वेविंग हिज पिस्टल विद अ कमांडिंग जेस्चर। अब क्या है, ऐसे बंदूक लेके खड़ा है और यूं कर रहा है कि बैठ, इधर आ इधर आ इधर आ, है ना, ऐसे कर रहा है उसके साथ। सून ही हर्ड अ नॉकिंग एट द डोर। अब क्या होता है जब यही सब बातें चल रही होती है बच्चों, तो दरवाजे पे ना खटखटाहट होती है, दरवाजे पे कोई नॉक करता है, ठीक है। तो ऑसिबल फटाफट से फिर से स्टोरी बना लेता है। क्या स्टोरी बनाता है वो मैक्स को बोलता है कि भाई ये तो पुलिस है, बोलता है खोल दरवाजा खोल पुलिस आई है, ठीक है। अब कोई नॉक कर रहा है, बोल रहा है दरवाजा खोल पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है, बोल रहा है भाई मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे मिसाइल से रिलेटेड, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, मुझे पता था कि तुम जैसे लोग आएंगे, इसलिए मैंने पुलिस को मेरी प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बुला लिया कि भाई मेरे पे आकर चेक कर लेना कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो पुलिस ही आई हुई है ना, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। He had told police to check on him to make sure that everything was all right. अब भाई फाउलर के ऊपर क्या होता है, बेसिकली फाउलर तो साइड हो जाता है ना, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, फाउलर क्या हो जाता है, बिल्कुल साइड, ऑसिबल के साइड हो जाता है। अब मैक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है ना, प्रेशर क्या है कि दरवाजा भी एक तरीके से बज रहा है, एक तरफ से बज रहा है ना, वो क्या करे क्या करे क्या करे। और अभी तक ऑसिबल उसके दिमाग में डाल चुका है कि इसके नीचे क्या है, बालकनी है, वो देख नहीं रहा प्रेशर में, ये देखो उसका एक पैर यहाँ है एक पैर यहाँ है ना, और वो देख इनकी तरफ ही रहा है, वो नीचे देख भी नहीं रहा कि बालकनी है कि नहीं। ऑसिबल ने बोल बोलकर उसके दिमाग में बिठा दिया कि नीचे बालकनी है ना, कि वो खिड़की से जंप करोगे बालकनी है। तो अब भाई इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ, फाउलर जम्प्ड असाइड, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स बहुत ज्यादा नर्वस हो गया कि भाई मैं गेट नहीं खोलूंगा, पुलिस अंदर तो आएगी ही। ऑसिबल थ्रेटेंड मैक्स दैट द पुलिस वुड एंटर सून एज द डोर वाज अनलॉक। बोलता है देखो डोर हमारा लॉक है नहीं, पुलिस अंदर आ जाएगी, 2-3 बार नॉक कर चुके हैं, अब फिर तुम अपना देख लेना। दे वुड नॉट हेजिटेट टू शूट, और पुलिस तो आते ही शूट कर देगी अगर वो तुम्हारे हाथ में गन वगैरह देखेगी। तो मैक्स बच्चों बहुत ज्यादा नर्वस होता है, ठीक है, और वो ऑसिबल को डराता है, बोलता है पुलिस को फटाफट से बाहर भेज दियो, ठीक है, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब भाई जो नॉकिंग होती है डोर पे वो लाउडर हो जाती है, यानी कि फिर तेज 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 कोई खड़खड़ा रहा होता है। तो मैक्स क्या करता है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट ही रखता है और गन पॉइंट करते हैं ऑसिबल और फाउलर की तरफ, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है ना, उसकी बॉडी यहाँ है, गन यहाँ है, बाकी वो बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है। He put another leg over the window sill, अपना एक पैर विंडो के बाहर निकाल लेता है। अब डेस्परेट होके, क्योंकि बहुत प्रेशर है ना, एक तरफ गन है हाथ में, एक तरफ पुलिस है, उसे लग रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके पे। He jumped out, प्रेशर में वो क्या करता है, खिड़की से कूद जाता है, और जैसे ही वो कूदता है उसकी बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, एकदम श्रिल आ करके बहुत तेज आवाज आती है। द डोर ओपन, अब जैसे वो कूदता है दरवाजा खुलता है। अब एक्चुअल में कौन होता है, कोई पुलिस नहीं होती, वेटर होता है,
ठीक है। अब वेटर क्यों होता है वहां पर? वेटर इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब याद है ऑसिबल और फाउलर ऊपर की तरफ आ रहे थे अपने होटल की तरफ आ रहे थे, तो बीच में ही ऑसिबल ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि भाई ऊपर तुम क्या ले आओ मेरे लिए, एक बॉटल और 2 ग्लासेस और एक ट्रे ले आओ, तो वो वही देने आया होता है, राइट। बट पूरी सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर ऑसिबल ने झूठ बोला होता है कि पुलिस है, पुलिस है, पुलिस है, उसे बस डेस्परेट करने के लिए, उसे डराने के लिए। तो वेटर अंदर आता है और भाई फाउलर उसे देख ही रहा है, भाई ये क्या है, राइट। एक्चुअली इट वाज नॉट द पुलिस बट इट वाज द वेटर whom ऑसिबल हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड। फाउलर वाज स्टिल वाइट फेस, वो शॉक हो जाता है कि भाई इतना दिमाग इसमें, ये हुआ क्या। He asked about the man who jumped out on the balcony. वो बोलता है पर अभी ये तो वापस आ जाएगा ना जिसने बालकनी में जंप करा है, तुमने तो बताया था विंडो के बाहर उसे बालकनी है। तो ऑसिबल बोलता है बेटा तो चिंता मत कर, अभी तू बच्चा है, ठीक है। ऑसिबल एश्योर्ड फॉलोअर दैट मैक्स वुड नॉट रिटर्न, कि मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि विंडो के बाहर एक्चुअल में तो कोई बालकनी थी ही नहीं। समझ में आया? यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर फोटो देखो क्या लिखा है, बोल रहे हैं इसके बाहर कोई बालकनी है ही नहीं बच्चों, छठे माले से कूद गया ये आदमी, इसने देखा ही नहीं जल्दबाजी में कि नीचे कोई बालकनी है भी या नहीं, है ना। ये आया तो दरवाजे से ही था, इसने ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में डाल दिया। अब मान लो मैं यहाँ पर किसी के दिमाग में डाल दूं, है ना, कि अरे यार ये खिड़की से ना रोज आ जाते, तो किसी के दिमाग में रहेगा कि खिड़की के नीचे कुछ है, राइट। तो इसी डेस्परेशन में वो बेचारा नीचे कूद गया बिना देखे, शक्ल उसकी यही थी, गन दिखा रहा था ना, तो यू देख कर यू कूद गया, उसे लगा मैं बालकनी में जाऊंगा, वो सीधा भैया छठे माले पे नीचे। तो ऑसिबल ने 2 कहानियां बनाई तुरंत ऑन द स्पॉट, एक तो बालकनी वाली और एक जो वेटर था वो पुलिस वाली। और यही अपने दिमाग की सूझबूझ से क्या हुआ बच्चों, मैक्स से उसे छुटकारा मिल गया और फाउलर को रियलाइज हुआ कि हाँ यार लोगों को ना हमें ऊपर से जज नहीं करना चाहिए, ऑसिबल पे बहुत ज्यादा दिमाग है और उसने अपने दिमाग से बच्चों यहाँ पर काम लिया है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो यहाँ पर यही हमारा छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। पर अभी एक चीज है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहला ही लिंक है, लिखा हुआ है फॉर फ्री नोट्स एंड स्लाइड्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के ये देखो सारे क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए डाल दिए, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी है यार, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, ये देखो प्रीवियस ईयर नॉर्मल भी डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए डाले हुए, बहुत सारे हैं, लमसम नहीं तो 34 स्लाइड्स है जो मैंने आप लोगों के लिए डाली है और जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। क्लियर गाइस? तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होती है, टेलीग्राम पे यू गाइस कैन आस्क, वैसे कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ये मेरी एश्योरिटी है। बट हाँ, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीवियस ईयर कंप्रीहेंशन बेस्ड, प्रीवियस ईयर नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी विदिन 1 आवर। ठीक है, विदिन 1 आवर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग जाना और देखना। इसी के साथ हमारा 1 शॉट खत्म होता है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल गए। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर भी मिल गया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल गया, आपको कहानी भी समझ में आ गई। स्टिल अगर किसी चीज़ की गुंजाइश है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। एंड प्लीज़ ये भी बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब वैसे तो मैं आपसे 9 बजे भी मिलूंगी, हमारी लाइव क्लास है, हम लोग नरेशन खत्म करेंगे उसमें, और कल आपके पास एक नया लेक्चर आएगा। Thank you so much everyone. I'll see you guys later. Bye bye. Take care of yourself.